नमस्कार, समाचार 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार 24 न्यूज़। आइए कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालें। रोजी खान के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आगरा में पीस पार्टी की वार्ड नंबर 97 शहीद नगर पक्की सराय में रोजी खान के चुनावी कार्यालय का पार्टी के ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर जहांगीर अली द्वारा किया गया कार्यालय का उद्घाटन। रोजी खान ने कहा कि क्षेत्रीय जनता ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। मैं जनता के भरोसे पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मुझे मेरे क्षेत्र की जनता का प्यार वोट के रूप में मिला तो मैं नगर निगम से अपने क्षेत्र का विकास कराने के लिए तन मन धन से हर समय मौजूद रहूंगी। मुझे जनता द्वारा बताया गया है कि पिछले 30 वर्षों से जो भी पार्षद बन के आया उसने क्षेत्र का विकास नहीं किया। 30 साल से क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, नहीं कोई नाली खरंजा और सड़क का निर्माण हुआ है। सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं। इस क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी होती है। मेरे क्षेत्र की जनता ने यह मौका मुझको दिया तो और मैं अगर पार्षद हुई तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जनता के विश्वास पर खरी उतरूंगी और क्षेत्र में विकास कार्य सबसे पहले कराऊंगी। वहीं डॉक्टर जाकिर अल्वी ने कहा कि यह आपके क्षेत्र की बेटी है। पार्टी ने आपकी बेटी को सेवा का मौका दिया है। आप लोग इनके कंधे से कंधा मिलाकर चले और इस बेटी को वोट के रूप में अपना प्यार दें। ब्रज प्रांत महासचिव हाजी अकबर ने कहा कि हमारी पार्टी की इस पार्टी में अब तक कोई भी भेदभाव नहीं रखा है, क्योंकि हमारी पार्टी ने सर्व समाज के व्यक्तियों को चुनाव मैदान में उतारा और आज हमारी पार्टी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 5वें नंबर की पार्टी बनकर उभर आई है। इस मौके पर मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष शरीफ आजाद कुरैशी, रफीक उस्मानी, शाहिद अलवी, यासीन उस्मानी, जाकिर कुरैशी आदि लोग शामिल रहे। मेरा नाम शरीफ आजाद कुरैशी है। मैं पीस पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ शहीद नगर में उद्घाटन हुआ है, आपने सभा का संचालन किया है। किस तरह से लगता है कि आप आपकी पार्टी के पार्षद जो है वो किस तरह से काम करेंगे और कैसे आप लोग उनसे काम लेंगे मुस्लिम क्षेत्रों में? 97 से वार्ड नंबर 97 से रोजी खान को हमने खड़ा करा है और 30 साल से जो है ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। 30 साल बाद हम इसको सीट को मुक्त कराएंगे। पीस पार्टी जीतेगी, पीस पार्टी का पार्षद जीतेगा और नगर निगम में जीत के पहुंचेगा। रही मुसलमान कौम की, तो कौम को समझा दिया है कि जितनी नमाज जरूरी है उतनी ही सियासत में सियासत करना बहुत जरूरी है और वोट का डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि सही जगह वोट डलेगा तो अपनी सियासत कैदत तैयार होगी, अपना पार्षद तैयार होगा और अपना जब पार्षद बनेगा तो वही नाली बनवाएगा, वही नाली साफ करवाएगा, वही सड़क बनवाएगा। बाकी कोई सियासती पार्टी सिवा धोखा देने के मुस्लिम समाज को आज तक कुछ ना करा ना करेंगे। क्या वो समाजवादी पार्टी हो, क्या वो भारतीय जनता पार्टी हो, क्या वो बीएसपी हो। तो रोजी खान को सब लोगों ने, मुस्लिम समाज के अलावा दलितों ने और लोगों ने सबका समर्थन मिल लिया है और 4 तारीख को ऊपर वाला चाहेगा अल्लाह और अल्लाह के हबीब के सदके में ये जो है जीतेंगी और नगर निगम पहुंचेंगे। राठौर समाज का आदमी जीतता है जो हमारे लेटर लिखने का हमें तय लगता है कि हम भीख मांगने जा रहे हैं। जब आप अपना पार्षद बना दोगे, अपनी पार्टी का बना दोगे, अपने मोहल्ले का बना दोगे तो तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जब चाहोगे कि तुम्हारी बेटी है या तुम्हारी बहन है, जब तुम्हें लेटर लिख के दे देंगे। तो किसी की बातों में नहीं आना है। हम सबको आजमा चुके हैं, कोई पार्टी से हम वाकिफ नहीं है। सबने हमें सिवा धोखे के और पीठ में छुरा भोंकने के अलावा दूसरा काम नहीं करा हमारे साथ। भाई थे वो अपना झंडा और अपनी टोपियों को अपने कुर्ते के अंदर लेके जाया करते थे और खुलेआम मीटिंग करने की उनको इजाजत नहीं थी। समाजवादी पार्टी का इतिहास अगर देखा जाए तो उनका भी इतना वजूद नहीं था। लेकिन मेरे अजीजों दोस्तों साथियों, जब डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब मैदान में आए तो वो अपना झंडा और डंडा लेके खुले मैदान में आए और आपके भाइयों ने जब मीटिंगें करी, अपनी क़यादत के लिए आवाज उठाई तो किसी कमरे के अंदर बैठ कर दरवाजा बंद करके नहीं, खुलेआम खुले मंचों से करी। इसका उदाहरण है कि 2012 के अंदर जब पीस पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा नंबर था 100वां, हम 5वें नंबर की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आज भी चुनाव आयोग की साइड पर बैठे हुए हैं। मेरे अजीजों दोस्तों साथियों, ये वही 2012 का चुनाव था जिसके अंदर डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा था, इन्हीं समाजवादी और बहुजन पार्टी के नेताओं के द्वारा। लेकिन अजीजों दोस्तों साथियों, इसी 2012 के इलेक्शन में हमने 4 सीटें जीती और 19 विधायक हमारे दूसरे नंबर पर रहे। कहने का मकसद यही है
साथियों अपनी ताकत को पहचानो। हमने अपनी ताकत से बहन मायावती को 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया। हमने अपनी ताकत से माननीय मुलायम सिंह को 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उसके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। कि मेरे अजीज दोस्तों साथियों, अब ये गैर जब मारते हैं तो हमें धूप में डालते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर जब तुम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को वोट दोगे, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बेटा है। अगर तुम उसे उत्तर प्रदेश की कमान की सौंपोगे तो वो तुम्हें छाए में भी डालेगा, तुम्हारे अधिकार की लड़ाई भी लड़ेगा। नाम बता रहे मैं डॉक्टर जहांगीर अलवी, पीस पार्टी कारपोरेट अध्यक्ष हूँ। तो आज आप स्टार प्रचारक हैं यहाँ आगरा में, किस तरह का महसूस हो रहा है कि आपकी पार्टी के पार्षद आज किस तरह से काम करेंगे? देखिएगा, पार्टी के पार्षद जो यहाँ की आवश्यकताएं हैं, पानी की सप्लाई है वो बड़ी ध्वस्त पड़ी हुई है, सफाई व्यवस्था पर ध्वस्त पड़ी हुई है। जो वह जितने भी अब तक बीजेपी जो काम करती रही है, जो पौष इलाके रहे हैं, जो पैसे वालों के इलाके हैं, वो डेवलप हो रहे हैं, और यहाँ पर गरीबों का इलाका है जो के त्यों बने हुए हैं। तो मैं तो दरखास्त कर रहा हूँ 97 वार्ड के प्रत्याशियों से कि वो अपनी बिटिया को, रोजी खान को वोट दें, और यहाँ का डेवलपमेंट उसके बाद में देखिएगा, बड़ा आपको फर्क नजर आएगा। जैसा पॉस्ट कॉलोनी बननी है जो बीजेपी वालों की, वैसा ही हमारा इलाका मुरुसों का इलाका बनेगा। मुस्लिम क्षेत्र जो है आज भी बद से बदतर हालत में है, तो किस तरह से इसका विकास हो सकता है? जब तक मुसलमान अपना सियासत में दखलंदाजी पैदा नहीं करेगा, दूसरों का वोट बैंक बना रहेगा, तो ये इस्तेमाल होता रहेगा। जब ये मुतहद हो जाएगा, अपने अधिकार नहीं मिलेगा, तो फिर अपने अधिकार की बात हो पाएगी और अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट कर पाएगा। मुस्लिम वोटर को आप क्या समझाएंगे कि उसके वोट की कीमत क्या है? देखिएगा, हर वोट की बेतासा कीमत है और इसका जो है दुरुपयोग किया गया है। ये जो है वोट जो है एक हथियार है अपने हक को पाने का। जब ये लोग गरीब लोग साथ में हो जाएंगे तो अपनी बात कह पाएंगे और इनके क्षेत्र में विकास हो पाएगा। नाम बताएं। मेरा नाम हाजी अकबर अली, पीस पार्टी ब्रज प्रांत महासचिव। कितने पार्षद आगरा से आपके उतरे हैं इस बार? पीस पार्टी आगरा ने 7 पार्षद उतारे और कुछ हमारे भी निर्दलीय पार्षदों से बात चल रही है कि वो भी पीस पार्टी के झंडे के साथ हमारे समर्थक प्रत्याशी कोशिश कर रहे हैं। 4 तारीख को जब मतदान होना है तो आपको क्या लगता है कि कितने पार्षद आपके लगभग निगम तक पहुंच सकते हैं? अब तक खास तौर से मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते रहे। इन 40 सालों के अंदर मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा समझ रहा है और आज की स्थिति ये है, ऐसा कोई भी सेकुलर दल नहीं है जिसने हमको ठगा नहीं है। आज मुसलमानों के साथ साथ जो अति दलित, अति पिछड़ा है, जो हमारा हिंदू भाई भी है, वो भी देख रहा है कि मुसलमानों की क़यादत खड़ी होनी चाहिए। और हमें हमारे यहाँ से जिस वार्ड से हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हर वार्ड में मुसलमानों के साथ ही हमारे हिंदू भाइयों का भी हमें जन समर्थन मिल रहा है। और वार्ड 97 से हमारी प्रत्याशी रोजी खान को, उनको यहाँ के जो गैर मुस्लिम हमारे साथी हिंदू भाई हैं, वो इतना समर्थन दे रहे हैं। और अकेली एक महिला प्रत्याशी होने के साथ साथ महिला को भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। के अंदर है कि हमारी औरतें, हमारी बच्चियाँ समाज के लिए कुछ कर सकती है, नहीं कर सकती। मैं दोबारा से उनकी इस हिम्मत के लिए तारीफ करूंगा रोजी खान के लिए कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त के अंदर, जब मुसलमान हमारे भाई भी डर के मारे बैठे हुए हैं, हमारी भैंस में मैदान में आकर अपना परचम, अपना झंडा उठाए। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, जैसे कि हमारे बीच में बैठे हुए हमारे संगठन मंत्री शाहिद मुल्ला जी ने बताया, जिला अध्यक्ष रफीक उस्मानी साहब ने बताया, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों, पार्टी कोई छोटी और बड़ी नहीं होती। अगर आज से 40, 45, 50 साल पीछे देखा जाए, 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर यही समाजवादी पार्टी और यही बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर इनका पूरा का पूरा लोकसभा में मैदान सभा हो गया। यही समाजवादी पार्टी 2024 के अंदर फिर चुनाव मैदान में लड़ी, 22 के अंदर, लेकिन इसका भी फिर मैदान सभा हो गया। 60% वोट हमने, 60% से ज्यादा वोट हमने समाजवादी पार्टी को दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 153 विधायक बने हैं, उसके अंदर से करीब 100 विधायक बनाने की ताकत हमारी थी। अगर यादव समाज अपने
अखिलेश को अगर वोट देता तो उसकी सरकार बनती, लेकिन यादव समाज ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करा, जाटा समाज ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान ना जाने किस ख्वार के अंदर बैठा हुआ है कि ये भी अपना वोट उन बहरूपियों को जाकर दे रहा है। मेरे अजीजों दोस्तों साथियों, ये पार्ट का चुनाव है। मैं अभी जब आपकी गली के अंदर आया हूँ, आज से तकरीबन मैं पूछेंगे आपसे नाम कौन पूछेंगे? नाम बताएं। रोजी खान नाम है। किस वार्ड से पार्षद हैं आप? 97 वार्ड गोबर चौक। कितना वोट है यहाँ? 7,500 वोट। क्या लगता है कि 7,500 में कितना वोट आपको मिल सकता है और आप भेजोगे? मुझे सभी लोगों से बहुत उम्मीद है, मुसलमान हिंदू सभी लोगों से कि सभी लोग मुझे वोट दें। ठीक।